वही नंदा उतराए लागत है, सबके कपड़ा धुले। बताओ तुम बहू लेके आए हो कि धोबिन बना के लेके आए हो? ऐ लोगों, बहुओं पर जुल्म न करो, ये भी खुदा की अमानत है जो तुम्हारे हाथों में आई है। जुल्म न करो, जैसे तुम्हारी बेटी है वैसे वो भी किसी की बेटी है। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है, अपन बिटिया अगर सो जाए, अपन बिटिया अगर 7 बजे दिन तक सोवे तो महतरिया कहूँ ना बताए कि हमारी बिटिया नहीं उठा था। अगर कहूँ पतोहिया सो जाए, वो भी इंसान है, कहीं उसको तकलीफ हो गई, बुखार आ गया, लेट गई, अगर पतोहिया एक को दिन अगर सोए गए तो चुड़ैलिन साज मोहल्लम घूम घूम का कही हमारे यहाँ भैंसिया के तो आखिर नहीं खुला थे। तो बताओ, ऐसी ऐसी चुड़ैलिन सास हैं कि हमारे यहाँ भैंसिया के तो आखिर नहीं खुला थे। ये कितनी बुरी बात है। जैसे तुम्हारी बच्ची सोती है किसी को पता नहीं चलता, ऐसे तुम्हारी बहू तुम्हारे घर की अमानत है, उसकी भी इज्जत है। उसकी इज्जत लुटाओगी तुम्हारे घर की इज्जत जाएगी। जरा कम से कम सोचो तो कि तुम किसकी इज्जत पर हमला कर रही हो, खुद अपनी इज्जत पे हमला करती हो। बीवी की गलती और शौहर मियाँ बीवी का ताल्लुक कुरान में कितना गहरा बताया गया है। अल्लाह फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम, ऐ लोगों औरतें तुम्हारी लिबास है, वान तुम लिबासुल लहुन्ना, और तुम औरतों के लिबास हो। और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। बीवी शौहर की इज्जत छुपाए, शौहर बीवी की। न बीवी शौहर की कमी कहीं बयान करे, न शौहर बीवी की कमी कहीं बयान करे। कुरान ने मना किया। क्या? हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन बाहर से काम करके घर आए, और घर में आए तो हजरत फातिमा से किसी बात पे तू मैं हो गई। और तू मैं हुई होने लगी तो हजरत अली को ख्याल आया कि मैं फातिमा से बात कर रहा हूँ, जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया अल फातिमा तो बदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। फरमाते फमन अग़ज़बहा फ़क़द अग़ज़बनी, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। ये हदीस हजरत अली को याद आई तो हजरत अली फौरन वहाँ से निकल गए कि कहीं मुझसे फातिमा को तकलीफ हो गई तो हुजूर को तकलीफ होगी, और हुजूर को तकलीफ हो जाएगी तो मुझे तकलीफ, तो मेरा ठिकाना जहन्नम हो जाएगा। ये सोचकर हजरत अली निकल गए। और जब हजरत अली निकल गए घर से तो हजरत फातिमा रोने लगी, ये सोचकर कि हमसे हमारे शौहर अली नाराज हो गए। अगर अली नाराज हो गए तो खुदा नाराज होगा, रसूल नाराज होंगे तो हमारा भी ठिकाना जहन्नम हो जाएगा। हजरत फातिमा इधर रोने लगी, उधर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु रोते रोते मस्जिद नबवी में गए, और मस्जिद नबवी में लेट गए। कभी ये करवट कभी ये करवट, नहीं सुकून नहीं कि फातिमा कहीं नाराज ना हो गई हो। इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा की खैरियत लेने के लिए तशरीफ ले गए। देखो आज लोग अपनी बच्चियों के घर नहीं जाते, या जाया करो अपनी बच्चियों के घर खैरियत लेने के लिए जाना, ये मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। बेशक फातिमा के घर हुजूर गए खैरियत लेने तो फातिमा रो रही थी, तो हुजूर फरमाते हैं ऐ मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया। सरकार फातिमा को बहुत चाहते थे, कहते हैं ऐ मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया। है? क्या सरकार का जुमला था, अपनी जान कह रहे हैं। और आज लोग अपने बिटियन का क्या कहा था। हमारे रुपैडीहा बॉर्डर पे एक गांव है बाबा करीम गांव, गए थे तकरीर करने, तो एक आदमी अपने घरे बुला लेगा चाय पिए खाते। गए तो चाय बनत रहा, हम बैठे रहा, तो बातचीत होते होते हम कहा भैया बच्चे कत्ते हैं, तो सोचते रहेगा वो कि एक बुढ़िया महतारी रहा है, तो बुढ़ियावा कहा था अरे मौलाना भैया बच्चे कहाँ, 4 ठोर भवानी है, बच्चे कहाँ। तो हम कहा भवानी, ये भवानी को आए, तो कहें अरे 4 ठोर बिटिए हैं। तो हम कहा तोबा तोबा, बिटिए भवानी हो, तुम ऐसे पैदा होगी रहो, तुम हो तो कबू भवानी रही हो, भवाना बनी हो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती, बच्चियों को भवानी कहती हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बच्ची को अपनी जान कहते थे, मोहम्मद की जान।
ऐ लोगों बच्चियों से प्यार करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बाहर से कोई चीज खाने के लेके आओ तो सबसे पहले बच्ची के हाथ में रखो। सुभान अल्लाह। हाँ, बच्ची को पहले दो, बच्चे को बाद में दो। लेकिन आजकल हम लोग लेके आए थे तो न बिटिया न लड़का, सबसे पहले उनका दो, चौधरे इनका। और जब उनका दो तो वो किका बलई है। अगर कहीं बिटियावा आएगे कहें मैं तेरी ला तो कहें भाग तो हमका कमाए कमाए खवई भाग। लड़कवक बलई है उका बैठा के गोदी में खवई है। तो कह वही लड़कवा जब जवान हुए वो कहे बिहाव हो के मेहरुआ जब आई, जब इनका लतियावे शुरू करी तब बिटियावा की याद करी है। तब बिटिया अगर कहूँ साल 6 महीना अपने मैका से घर आई तो रात भर महतरिया न सोई, रात भर फसर फसर फसर। बहनी तुम्हार भौजैवा हमका डाहत है, तुम्हार भैया हमका ही मेर कहात है। अरे तो पहले बिटिया की याद कैली हुई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बच्चियों से प्यार करो, इनका दिल बड़ा नाजुक होता है। सरकार फरमाते मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया? तो हजरत फातिमा का अंदाज देखो। आज अगर मियाँ बीवी में झगड़ा हो और लड़की रो रही हो, लड़की का बाप आ जाए तो फौरन बिटियाँ टैची उठाई कहा चलो अब्बा घर में रहा रोजी ना हो। लेकिन वारे फातिमा जब सरकार पूछते हैं मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया तो हजरत फातिमा अली की बुराई नहीं करती हैं बल्कि कहती हैं कि हमसे अली नाराज हो गए हैं इसलिए मैं रो रही हूँ। अली से मेरी तरफ से माफ़ी मांग लीजिए, अली हमारी गलती माफ़ कर दें। अली नाराज़ हो गए इसलिए मैं रो रही हूँ। अली की गलती नहीं बयान की। हुजूर पूछते हैं कहाँ गए तो कहा मस्जिद नबवी में होंगे। और कहाँ होंगे? क्या अच्छा गुमान था। सरकार पूछते कहाँ हैं तो फातिमा कहती मस्जिद में होंगे। और कहाँ होंगे? अब आजकल घर से कोई गायब हो वही मामला हो जाओ पूछ लो कहाँ हैं, ये वहाँ फलनिया क्यों हुई हैं, वहाँ हुई हैं, वहाँ उठत बैठा था। कितनी बदगुमान होती हैं हमारी माँ बहनें अपने शौहर के बारे में कि रात में अगर 2 घंटा लेट हो जाए तो दरवाज़ा ना खुली। कहाँ रहे हो इतनी रात तक ही बताओ तुम पहले, काहे आए हो? जाओ जहाँ रहा हूँ मैं रहा, काहे आए हो? ऐ मेरी माँ बहनों शौहरों के बारे में बदगुमानी न करो। फातिमा जहरा की जिंदगी देखो। नबी करीम ने पूछा अली है कहाँ तो फातिमा कहती है मस्जिद में होंगे। और कहाँ होंगे? हुजूर मस्जिद तशरीफ ले गए, देखा तो हजरत अली, गर्मी का टाइम था, कभी ये करवट कभी वो करवट, पूरे बदन पे मिट्टी लगी थी। सरकार ने देखा तो फरमाया कुम या अबा तुराब, ऐ मिट्टी के अब्बा खड़े हो जाओ। तो हजरत अली खड़े हो गए। जब खड़े हुए तो सरकार ने डांटा नहीं कि तुम मेरी बेटी से नाराज हो के क्यों भागा है, बल्कि सरकार क्या कहते हैं अली मेरी बेटी फातिमा तुम्हारे निकाह में है और अल्लाह ताला ने औरतों को कम अक्ल बनाया है। कम अक्ली की वजह से अगर मेरी बेटी फातिमा से गलती हो गई तो तुम नाराज़ क्यों हो गए? अली खुदा के लिए मेरी बच्ची फातिमा की गलती माफ़ कर दो, ये मेरे नबी ने फरमाया। हजरत अली शर्म के मारे पानी पानी हो गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल आप फातिमा से सिफारिश कर दो कि फातिमा हमारी गलती को माफ़ कर दे। ये मियाँ बीवी में सोच होनी चाहिए। लेकिन आजकल के ससुर भी अजीब हैं, अल्लाह रहम करे। बिटिया घर से जाए लागी तो जब जाए घर छुट्टी तो रोईबे करी, और जब रोवे लगी तो पप्पा का कही हैं काहे रोवत है रे, डराए ना जा। अगर वो तनको आंखें देखे तो कहते हम आंखें निकाल लेवे, तू काहे डरात है जा। तो बप्पा पहलवान बना के पठवत हैं, तो जब पहलवान बना के पढ़े तो कुश्ती हुई कि घर जन्नत बनी है? अपनी बच्चियों को अच्छी तालीम दे करके भेजो। शौहरों का बड़ा दर्जा है। हदीस पाक में मेरे नबी फरमाते अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख ले, वाताअत बालहा, और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले, व अहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा ले, फतदखुलल जन्नत मिन अय्यि बाबिन शात,
तो वो औरत सुभान जन्नत अल्लाह। में जिस दरवाजा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस औरत के लिए जन्नत के सारे दरवाजों को खोल देगा। जो औरत शौहर की फरमा बरदार बन के दुनिया से जाएगी, हाँ, जो नमाज रोज़ों का तोहफा लेके जाएगी। इसलिए बड़ा गहरा ताल्लुक़ होना चाहिए। लेकिन आजकल बड़ी कमियां आती हैं, न बीवी शौहर की फरमा बरदारी कर पाती, न शौहर बीवी के साथ हुस्ने सुलूक कर पाता। हाँ? अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। 11 बीवियां थी सरकार के निकाह में, लेकिन सरकार ने क्या सलूक किया? सबके हुजरे खजूर के छप्पर के बने हुए थे अलग अलग। एक मर्तबा हजरत सौदा, उनकी बीवी का नाम था सौदा एक, तो सौदा के घर में जाकर के किसी ने बता दिया कि रसूलुल्लाह ने आपको तलाक दे दिया। हजरत सौदा ने जैसे सुना रोने लगी और ऐसा रोई कि उसी दरमियान में हुजूर पहुंच गए। फरमाते हैं सौदा रो रही हो, क्या हुआ? उन्होंने कहा आपने हमें तलाक क्यों दे दिया? खुदा के वास्ते आप हमें तलाक न देते, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप तलाक न देते, आपने तलाक दे करके मुझे दुनिया आखिरत में रुसवा कर दिया, इसलिए मैं रो रही हूँ। हुजूर फरमाते हैं सौदा किसने कहा? मैंने तो तलाक नहीं दिया है। किसने कहा? जब कहा मैंने नहीं कहा है, तब जाके सौदा की सुस्ती रुकी, इत्मीनान में हुई। तब सरकार पूछते हैं सौदा एक बात बताओ, तुम बूढ़ी हो गई हो, इस उम्र में शौहर की हाजत भी तुम्हें कुछ नहीं है, तो अगर तलाक दे दूं, दिया नहीं है लेकिन अगर दे दूं तो तुम इतना परेशान क्यों होती हो, क्यों रोती हो? तो सौदा कहते हैं अल्लाह के रसूल बूढ़ी हो गई हूँ, इस उम्र में अब शौहर की हाजत तो नहीं है, लेकिन खुदा के वास्ते आप अपने से मुझे जुदा न करें, ताकि कल क़यामत के दिन जब सारी उम्मत जमा होगी सबके सामने, जब मुझे ज़ौजे रसूलुल्लाह कह के पुकारा जाएगा तो मेरा सर फख्र से ऊंचा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की बीवी कह के क़यामत के दिन में पुकारी जाऊंगी, इसलिए आप अपने निकाह से मुझे जुदा न करें। ऐ लोगों गौर करो, नबी का इखलाक देखो कि 11 औरतों के बावजूद अल्लाह के रसूल ने अपनी सारी बीवियों को राजी रखने की कोशिश की है। तो आपके निकाह में एक बीवी है तो आप उसको ज़रूर खुश रखें, उसके साथ हुस्न सलूक करें। इस्लाम जुल्म की इजाज़त नहीं देता, जालिम अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए अच्छा बर्तावा करो। तवारीख हमारे आपके हिदायत के लिए काफ़ी हैं। साहब किराम की तारीख़ें, एक बुजुर्ग है जिनका नाम है सैयद अबुल हसन खिरकानी, बहुत बड़े पीर साहब थे, खिरकान में रहते थे सैयद अबुल हसन साहब। तो उनके मुरीद लोग 10-12 ठोरे गए ज़ियारत करे कि बहुत दिन हुआ पीर साहब का देखा नहीं गवा है। तो 10-12 मुरीद बटूर के गए खिरकान और उनके दरवाज़ा पहुँचे तो दरवाज़ा खटखटाया, तो अबुल हसन खिरकानी थे नहीं, उनकी बीवी ने दरवाज़ा खोला। मुरीद लोग सलाम की, उनकी बीवी जवाब दी। मुरीद लोग पूछिन कि हजरत कहाँ है? तो चौंकी, कहीं हजरत? कौन हजरत भैया? कहीं हमारे पीरो मुर्शिद हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी। तो कहते हाय वो तुम्हारा लोगन पीर हो, उसे मुरीद हो गए हो दज्जाल से? अब मुरीद लोग चौंके, कहीं हाय हम लोग मुरीद हैं, मेहरुआ दज्जाल कहा दे। तो पूछत हैं बहुत परेशान, लेकिन पूछिन कहाँ गए हैं? कहीं जंगल लकड़ी ले गवा है, बयावत हुई। बातचीत हो ही रही थी, इतने में हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी जंगल के शेर पर बैठे लकड़ियों का बोझ आगे रखे घर की तरफ आ रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर पर बैठे लकड़ी का बोझ भी लादे आ रहे थे।
उनके औरतिया देखी तो भाग घर में कहे हाय वदे दुश्मनवा शेर बलायला बाजी। लेकिन मुरीद लोग बेचारे कहाँ भाग जाएं। हजरत आए, शेर से नीचे उतरे, लकड़ी का बोझ उतारा, शेर ने हजरत के पैरों को चूमा और जाने की इजाजत मांगी। हजरत ने इजाजत दे दी तो वो शेर जंगल दुम हिलाते हुए चला गया। सुभान अल्लाह। जब वो शेर चला गया तब मुरीदों को बड़ा ताज्जुब हुआ। सोचा लगे कि मेहरवा दज्जाल कहा तो इनके मर्तबा की ये आलम कि शेर भी फर्मा बरदार है, शेर तलवा चाट रहा है और शेर अपनी बोली में बोल रहा है इनसे। तो मुरीदों ने कहा हुजूर आपका मर्तबा इतना बुलंद कि शेर आपकी फर्मा बरदारी कर रहा है और आपकी बीवी आपको गलत सलत कहती है। तो अबुल हसन खिरकानी कहते हैं कि ये मर्तबा विलायत का जो अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाया है, क्या शेर मेरा फर्मा बरदारी करता है? ये विलायत का मर्तबा जो मुझे मिला है इसी औरत की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मेरी माँ ने इससे, मेरे माँ बाप ने निकाह कर दिया, ये जाहिला है, पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ होने की वजह से मुझसे बातें करती रहती है, मुझे तकलीफ़ें देती रहती है, लेकिन मेरे माँ बाप ने रिश्ता कर दिया था इसलिए मैं इसके साथ अच्छा बर्तावा करता रहता हूँ, सुभान अल्लाह। सब्र करता रहता हूँ, इसीलिए अल्लाह ताला ने मुझे मर्तबा अता फरमाया। पता चला कि कोई इंसान अपनी बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करेगा तो अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद फरमा देगा। सुभान अल्लाह। अच्छा बर्तावा करो। कुरान कहता है आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ हुस्ने सुलूक किया करो। लेकिन आज हुस्ने सुलूक छोड़ दो। लड़कवा हुस्ने सुलूक करे तो महतरिया नहीं करे देते। अगर वो न मारे वारे तो महतरिया हफ्ता दो हफ्ता सहारा देख ली तो के मोहल्लम घूम घूम का कही ऐते आवत पता नहीं कौन हमरे लड़कवा घूटी पियाई दी से, ऐसी घूटी पियाई दी क्योंकि तो हाथ ही नहीं उठा था। अब बताओ हाथ नहीं उठता। ऐ लोगो एक तो ऐसे सोचो कि वो मुसलमान है, तुम्हारे निकाह में आई है और नबी फरमाते हैं जो अपने ज़बान और हाथ से दूसरे को महफूज रखे वही मुसलमान है। तो एक तो इस्लाम के नाते न मारो, दूसरी है कि वो तुम्हारे निकाह में आ गई है इसलिए भी उसके साथ अच्छा बर्तावा करो। बात बात पे तलाक न दो, मार पीट न करो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बगैर मारे दम नहीं लेते। जानते मारने ही में बहादुरी। बाहर बिल्ली बने रही है, घर में शेर बने रही है। बाहर चाहे जो कोई लतिया आवे, चाहे जो कोई चप्पली आवे, कोई बात नहीं, और घर में ही है तो लागत है बहुत बड़े शेर आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा अपनी किताब में लिखते हैं कि एक आदमी अपनी बीवी को बहुत मारता था, इतना मारता था कि मारते मारते गांव वाले को नामे रख दी बीवी मार। बीवी मार, जैसे चिड़िया मार नहीं होता ऐसे बीवी मार। इत्तेफाक से वो औरत जो थी बड़े अच्छे घराने की थी। उसके माँ बाप ने इस्लामी तालीम दे के भेजा था और सिखा के भेजा था कि बेटी शौहर के घर जा रही हो, अगर अल्लाह ताला मुसीबत के दिन देगा तो सब्र का दामन न छोड़ना, और अगर अल्लाह ताला खुशी के दिन देगा तो खुदा का शुक्र अदा करते रहना। ये माँ बाप ने सिखा के भेजा। वो बेचारी आई, मार खाती रही, सब्र करती रही, मार खाती रही, सब्र करती रही, शौहर के मिजाज से वाकिफ़ होती रही, और वाकिफ़ होते होते फिर शौहर के मिजाज से वो काम करने लगी। अब ऐसा काम करने लगी कि अब मार पीट बंद। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, हफ्ता गुजर गया, मार पीट के मौके नहीं आवा। तो वो आदमी हुआ बहुत परेशान। अब के मारे का आदत पड़ी रहा है और 2 हफ्ता होगा मारे के नहीं पाई। तो गवा मछली लेके आवा तो के घरे रख दी। उसके बाद बाहर बैठ सोचे कि आज जब खाना बनाए के बलई, तो हमसे पूछी कि हमका जब बलई के आओ खाना खाए लो, तो हम पूछबे कि सब मछली बनाए है। तो अगर वो कहीं हाँ सब बनावा है
तू ही कह के मरबे कि सब काहे बना डाले रे, आधा रख देती कल खातिर, कल का खइबे रे। और अगर कही कि हाँ आधा बनाए ना आधा कल के खातिर रख दिया है, तो ये कह के मरबे कि आधा कल खातिर काहे रख दिए रे, वो मछली है सड़ जाए तो नुकसान कहाँ से है रे। तो बहरहाल आज मारब जरूर। तो लिए लाठी बैठ बाए, सोचे प्रोग्राम बनावे। बीवी बिचारी खाना बना के जब तैयार की है, ऐ का बोले इसके आओ खाना खाए ले, तो ये लाठी लेके गवा जानिस क्या तो मरे ही मारे। लाठी लेके बैठा, बीवी बिचारी खाना ला के सामने रखा। जब खाना सामने रखा तो ये कहा था सब मछली बनाया है, तो मूढ़ हलई से जैसे मूढ़ हलई वो उठे लाठी, कहीं सारे सब काहे बनाए डाले रे, आधा कल खातिर रख दी थी, कल का खइबे रे। कह रे भूल गई थी आधी मछली कल के लिए भी रख दिया। हाँ वो सट आप क्या करें, अब क्या सब प्रोग्राम है फेल।